सुब्रोटो बागची एक ऐसी हस्ती के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिन्होंने सक्सेस यानी कामयाबी की मतलब जो मीनिंग है वही बदल कर रख दी। सुब्रोटो बागची जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहे और एक सभा को संबोधित करते समय उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया। अब ये सुब्रोटो बागची कौन है, इनके बारे में मैं थोड़ा सा भी आगे आपको बताऊंगा। पहले मैं इनकी लाइफ के बारे में आपको बता देता हूँ। सुब्रोटो बागची का जन्म कोरपुट के उड़ीसा के कोरपुट में हुआ था और सुब्रोटो बागची के टोटल 5 भाई थे, जिनमें से वो सबसे छोटे थे। सुब्रोटो बागची के जो पिता थे वो भी एक सरकारी अफसर थे और उनका तबादला यानी उनका जो था ट्रांसफर वो होता रहता था। सुब्रोटो बागची का गांव बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, ना तो वहाँ कोई स्कूल था, ना कोई पानी की टंकी थी, ना कोई वहाँ बिजली थी। तो 8 साल की उम्र तक उन्होंने अपने घर पर ही पढ़ाई की। सुब्रोटो बागची की माँ जो थी उनके बारे में बागची बताते हैं कि जब उनकी माँ की शादी में मात्र 10वीं पास थी और सुब्रोटो बागची की माँ की देखभाल यानी सुब्रोटो बागची की जो नानी थी, नाना नानी नहीं थे, वो एक ऑर्फन थी यानी अनाथ थी, उनकी माँ की देखभाल एक रिफ्यूजी ने की जो वेस्ट बंगाल से आई थी। आइए अब सुब्रोटो बागची के बारे में थोड़ा और जानते हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको बस मैं ये दिखाऊंगा कि अपने माता पिता से सुब्रोटो बागची ने कौन कौन से लेसन सीखे, क्योंकि इसी बारे में आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको शॉर्ट आउट करने होंगे। तो मैं सरताज सर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ आप ही की क्लास बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फ्लुएंसी इन इंग्लिश का एक और चैप्टर। और आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है गो किस द वर्ल्ड, जाओ चूम लो दुनिया को। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस चैप्टर में ऐसा क्या कुछ खास लिखा है सुब्रोटो बागची के बारे में। ये लेसन सुब्रोटो बागची की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब जीवनी, यानी उनके जीवन के बारे में इसमें एक एक बात लिखी है। उनका बचपना कैसा था, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, माता पिता कैसे थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने माता पिता से क्या क्या लेसन्स, क्या क्या विचार सीखे। आइए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सुब्रोटो बागची की माता का एक कैरेक्टर स्केच ले लेते हैं, यानी देखते हैं सुब्रोटो बागची की माँ के बारे में इस कहानी में क्या लिखा है। और याद रखिए जो कैरेक्टर स्केच मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का रूप भी ले सकता है और कई बार ये प्रोग्राम फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसलिए इसको पढ़ना और इसको याद करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। द मदर ऑफ सुब्रोटो बागची इज़ अ डॉटर ऑफ अ विडो। जो सुब्रोटो बागची की माँ थी वो एक विडो की बेटी थी, यानी एक विधवा की बेटी थी। इसका मतलब ये हुआ सुब्रोटो बागची के जो नाना नानी नहीं थे, उनको जो पालने वाली थी वो एक विधवा थी। हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम द ईस्ट बंगाल। और वो विधवा औरत कहाँ से आई थी, वो ईस्ट बंगाल से आई थी, जिन्होंने सुब्रोटो बागची की माँ को पाला और वो एक ऑर्फन थी यानी अनाथ थी बचपन से ही सुब्रोटो बागची की माँ। शी हैज़ स्टडीड अप टू मेट्रिकुलेशन। और सुब्रोटो बागची की माँ ने मात्र 10वीं तक पढ़ाई की थी। शी इज़ अ गुड वाइफ, वो सही एक अच्छी पत्नी भी हैं, एंड एन एफेक्शनेट मदर, और एक बेहद अच्छी माँ भी। शी कैन सेट अप एन स्टेबलाइजमेंट एट एवरी प्लेस ऑफ हर हस्बैंड्स पोस्टिंग। और जहाँ कहीं उनके पति का ट्रांसफ़र होता था, उनकी पोस्टिंग होती थी, वो वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार लेती थी और किसी भी तरह की परेशानी की शिकायत नहीं करती थी। शी इज़ अ फिलॉसफर टाइप वीमेन। वो एक बहुत ही आशावादी महिला हैं जो बहुत अच्छी और गहरी सोच रखती हैं। शी बिलीव्स, वो मानती हैं यानी सुब्रोटो बागची की माँ, दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू क्रिएट्स। ज़रूरी ये नहीं है जो आप अपने लिए बनाएं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ व्हाट वन लीव बिहाइंड। ज़रूरी ये है कि आप कुछ चीज़ अपने पीछे छोड़कर जाएं दूसरों के लिए। व्हेन इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 स्टार्ट, जब 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, शी टेल्स हर सन, वो अपने बेटे को बताती हैं यानी बागची को, टू रीड आउट द वॉर न्यूज़पेपर टू हर, कि बेटा मेरे लिए ज़रा अखबार में पढ़कर सुनाओ खबर। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि उनकी माता आगे चलकर अंधी हो चुकी थी और वो ब्लाइंड थी, इसलिए वो कुछ देख नहीं सकती थी, लेकिन इस बात का एहसास वो अपने बच्चों को नहीं होने देती थी। कहीं उन्हें पता लग जाए कि माँ अंधी है, देख नहीं सकती, तो वो टूट ना जाए और उनका दिल पढ़ाई से ना हट जाए। इनफैक्ट शी वॉन्ट्स टू कीप हर सेल्फ फुली अवेयर ऑफ द व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री एंड अब्रॉड। एक्चुअली में वो अपने आप को पूरा जागरूक रखना चाहती थी, वो ये इस बात की जानकारी रखना चाहती थी कि उनके देश में और विदेश में क्या हो रहा है। शी इज़ एन ऑप्टिमिस्ट एंड बिलीव्स इन सीइंग द लाइट इवन ड्यूरिंग द डार्कनेस मूवमेंट ब्लिंक टिल हर डेथ इन 2002। और सन 2002 में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन
उनका ही भरोसा हमेशा रहा कि वो रोशनी देखती रहें, ऐसी रोशनी, ऐसा प्रकाश जो उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य का है। अब वो देख तो नहीं सकती थी, लेकिन इस अंधेरी दुनिया में भी उन्हें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का प्रकाश दिखाई देता था। Once बागची asks mother if she is in darkness. एक बार बागची ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या वाकई में तुम्हें अंधेरा दिखता है? She promptly replies, लेकिन माँ ने कहा that she sees light. नहीं बेटा, मुझे तो प्रकाश दिखता है। With her closest light, और बेहद गहन प्रकाश, बहुत ज़्यादा प्रकाश। She believes in leading an independent life. उनकी माँ ने बेहद आज़ादी भरी जिंदगी जी। She does her work herself. वो अपना काम खुद करती थी till the age of blindness despite her blindness. और किस उम्र तक करती थी अपना काम? जब तक कि वो खूब बुजुर्ग ना हो गई और अंधी हो गई, तब तक अंधी होने के बाद भी वो अपना काम खुद करती थी। शी इज स्टेंच नेशनलिस्ट, वो एक राष्ट्रवादी भी रही, यानी जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। शी नेवर सेकंड्स हर हस्बैंड्स लव फॉर द ब्रिटिश राज, लेकिन वो कभी भी अपने पति के प्यार को कम नहीं होने देती थी। वन डे, एक दिन, बागची किसेस द मदर्स फेस, बागची अपनी माँ के चेहरे को किस करते हैं, चूम लेते हैं। शी सेज, तो बागची की माँ कहती हैं, व्हाई आर यू किसिंग मी, तुम मेरा चेहरा क्यों चूम रहे हो? गो, जाओ एंड किस द वर्ल्ड, और चूम लो दुनिया को। यानी अब बागची की माँ कहती हैं कि चूमना है तो इस दुनिया की ऊंचाइयों को चूमो, और ऐसा ही कुछ हुआ कि आज बागची स्टेज पर खड़े होकर अपनी जीवनी सुना रहे हैं। आइए ज़रा देखें बागची के ने अपने पिता से कौन कौन से लेसन्स सीखे और अपनी माँ से भी क्या क्या सीखा। सुब्रतो बागची ने एक और लेसन अपने पिता से सीखा, वो ये था कि डोंट मिसयूज योर पावर एंड प्रिविलेज, यानी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करो। ये बात जब की है जब सुब्रतो बागची के पिता के पास एक सरकारी जीप हुआ करती थी, और उस जीप में घूमने के लिए एक बार सुब्रतो ने जिद की, लेकिन उनके पिताजी ने ये कहकर मना कर दिया कि ये जीप हमें सरकार ने घूमने फिरने के लिए नहीं बल्कि सरकारी कामों के लिए दी है। उस दिन से मुझे पता लगा कि मेरे पिताजी का ये मतलब था कि हमें अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी हमें अपने पावर्स का मिसयूज नहीं करना चाहिए। सुब्रतो बागची ने अपनी माँ से भी कई लेसन सीखे। जैसे सुब्रतो बागची के पिता को हमने शुरू में देखा, उनके पिता का ट्रांसफर हर साल होता रहता था, और सुब्रतो बागची के पिता हर साल जब ट्रांसफर होता था तो वो एक नई जगह ट्रांसफर हो जाते थे। तो उनकी माँ हर साल जब नए घर में जाती थी उन्हें फूलों से सजाती थी, लीपा पोती करती थी, रंगों से सजाती थी, काफ़ी अच्छे जो हैं वहाँ पर डिज़ाइन बनाती थी। तो बागची अक्सर अपनी माँ से कहते हैं कि माँ हमें तो यहाँ से जाना है, आप इस पर इतनी क्यों मेहनत करती हैं? तो वो कहती हैं कि मैं ये अपने लिए नहीं करती हूँ, ये मैं अपनों से पीछे वालों के लिए करती हूँ, क्योंकि हम लोग तो एक साल रहकर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारे बाद जो लोग आएंगे वो ये कहेंगे कि जी देखो यहाँ रहने वाले लोग कितने गंदे थे कि एक घर की भी साफ सफाई नहीं कर सके। तो इसीलिए ताकि वो हमारे पीछे हमें बुरा ना कहें, तो मैंने क्या करती हूँ, मैं इस घर को सजाती हूँ। तो ये एक लेसन सुब्रतो बागची ने अपनी माँ से सीखा कि सक्सेस वो नहीं होती जो हम अपने लिए बनाते हैं, सक्सेस वो होती है जो हम अपने से पीछे वाली पीढ़ियों के लिए, पीछे वाले लोगों के लिए छोड़ जाते हैं।